हैं। तो ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना कर्णम कर्म करतेति त्रिविधा कर्म संग्रह। इन ज्ञान है वृत्ति ज्ञान, ज्ञेय है जानने योग्य जो वस्तु है उसी का ज्ञान हो गया, और जानने वाला ये त्रिपुटी हो गए। जहाँ पर तीन होते हैं उसको त्रिपुटी बोलते हैं। ज्ञान ज्ञेय परिज्ञाता एन ज्ञाता करण कर्म कर्ता, ये त्रिपुटी कहलाती है। ज्ञान हो गया विषय का, और ज्ञेय हो गई विषय हो गई, और जानने वाला उपाधि को लेकर के। ये त्रिपुरा इन तीन प्रकार से कर्म के प्रेरक होते हैं, कर्म के करने वाले होते हैं। कर्म चोदना कर्म के प्रेरक है। कर्णम कर्म कर्ता इति कहते हैं इनके माध्यम से। कर्ण यानी साधन, कर्म यानी कर्म, और कर्ता यानी कर्म को करने वाला इंद्रियों के माध्यम से। कर्म तो कर्म है ही है, और कर्म को करने के लिए कर्ण हो गई, इंद्रिय हो गई, इन साधन हो गई, और साधन के साथ करने वाला इन व्यक्ति, ये करने वाला हो गया। तो ये भी त्रिपुटी। तो त्रिपुटा इन तीन प्रकार से कर्म संग्रह, कर्मों को संग्रह इनके माध्यम से कर्म संपादित किए जाते हैं। जो कर्म है इनके माध्यम से, कर्म 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 के माध्यम से, करण के माध्यम से, कर्ता के माध्यम से कर्म का संग्रह इन कर्म संपादित किए जाते हैं। इस प्रकार से वर्णन किया। अब भगवान भास्कर व्याख्यान करते हैं इसका। तो यहाँ पर एक कथन करते हैं, हैं? हाँ, अब कहते हैं यहाँ पर ज्ञानम ज्ञायते अननिति सर्व विषयम अविशेषणम अविशेषण उच्यते। ज्ञानम इन ज्ञायते किसके द्वारा? करण के द्वारा, जिसके द्वारा वस्तु जानी जाती है। साधन के द्वारा, जैसे तृतीय है, हम किस साधन के द्वारा जा रहे हैं? उस साधन से, कार आदि से हम जा रहे हैं। तो इस प्रकार से रथ आदि के द्वारा हम जाते हैं। तो रथ आदि हमारे लिए गंतव्य देश विशेष हो गया। गंतव्य हमारे लिए कोई देश विशेष हो जाता है। अब उस देश विशेष को जाने के लिए हमारे लिए साधन कौन है? वाहन आदि, रथ आदि। तो रथ आदि साधन होते हैं। तो रथ आदि साधन के द्वारा व्यक्ति देश विशेष में जाता है। जैसे नदी को पार करने के लिए साधन कौन होगा? नौका। तो जिस प्रकार से नौका के द्वारा व्यक्ति इस तट से उस तट पर पहुंच जाता है, उसी प्रकार से वस्तु किसी न किसी के द्वारा जानी जाती है, तो वो है ज्ञान। तो ज्ञान के द्वारा, अनन्य ज्ञान के द्वारा ज्ञायते वस्तु, यानी सामान्य रूप से कोई भी वस्तु है किसी न किसी ज्ञान के द्वारा ही जानी जाती है। तो सर्वविषयम, जितना भी विषय प्रपंच दिख रहा है, अविशेषण उच्यते, अविशेष सामान्य रूप से ज्ञान के द्वारा ही जानी जाती है, उसको बोलते ज्ञान। तो सर्व विषय को सामान्य रूप से जिसके द्वारा जानी जाती है, जिसके द्वारा जिससे जानी जाती है, उसको बोलते हैं ज्ञान। तथा उसी प्रकार से ज्ञेयम ज्ञातव्यम, जानने योग्य, तदपि सामान्य सर्वम उच्यते। कहते हैं जो ज्ञेय वस्तु है वह भी सामान्य रूप से सर्व कहलाती है। जितने भी जगत में पंचभूतों के द्वारा निर्मित जो वस्तु है सामान्य है, तो वह भी जानने योग्य है। जैसे घट हो गया, पट हो गया, देश विशेष हो गया, कोई भी हो गए, ये लोक के परलोक के अन्य लोकों के किसी भी लोक के पदार्थों को तो सामान्य रूप से कुछ जानने योग्य हैं, जाने जाते, इंद्रिय आदि के माध्यम से जाने जाते हैं। तो ज्ञातव्य हैं, वो भी सामान्य रूप से सर्वम उच्यते, सर्व ज्ञान के विषय बनते हैं। जो भी विषय है किसी न किसी ज्ञान का विषय बनता है, और जो भी ज्ञान है किसी न किसी विषय से संबंधित होता है। जो कोई भी विषय हो किसी न किसी ज्ञान से संबंधित होता है, और ज्ञान भी किसी न किसी विषय से संबंधित होता है। इस प्रकार से, तो तथा उसी प्रकार से ज्ञाता, जानने वाला, कहते ज्ञाता यानी परिज्ञाता यानी उपाधि लक्षणों, जो उपाधि लक्षण वाला है। जैसे अविद्या कल्पितो, अविद्या के द्वारा अंतःकरण उपाधि को लेकर के उसको जानने की संज्ञा हो गई।
अंतःकरण उपाधि से ही व्यक्ति जानता है। यदि मन इंद्रिय नहीं है, मन रूप जो अंतःकरण है, बुद्धि रूप अंतःकरण यदि ना हो तो व्यक्ति जान नहीं पाएगा। तो इंद्रियों के माध्यम से मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, मन के द्वारा संकल्प विकल्प करके बुद्धि का द्वारा निश्चय करके जान लेता है। तो उपाधि लक्षण अविद्या से विशिष्ट, अविद्या के द्वारा कल्पित जो भोक्ता संज्ञा जिसकी हो गई भोग भोगने को लेकर के, ऐसा उसको परिज्ञाता कहते हैं, जानने वाला। इति एतत् उपाधि लक्षणत्वम तत्प्रधानत्वम, उपाधि प्रधानत्व होगा। उपाधि लक्षण टीकाकार अर्थ करते हैं, उपाधि लक्षण का अर्थ कर दिया तत्प्रधानम, यानी उपाधि प्रदान होकर के, यानी उपाधि से युक्त, यानी अंतःकरण से विशिष्ट, अंतःकरण से विशिष्ट। तस्य जो अंतःकरण से विशिष्ट होकर के जो जाना जाता है वो अवस्तुत्व है, अविद्या के द्वारा कल्पित है। ऐसे अविद्या के द्वारा कल्पित, पारमार्थिक उसका वो रूप नहीं है। पारमार्थिक रूप तो कब होगा? जानने वाले का, जब उपाधि अंतःकरण उपाधि हटा देंगे, अंतःकरण उपाधि हटा देंगे तभी उसका पारमार्थिक रूप कूटस्थ होगा। और वो कूटस्थ स्वतः ही सिद्ध है। कूटस्थ कैसा है? स्वतः ही सिद्ध है। तो इस प्रकार से ऐसे अविद्या के द्वारा अंतःकरण उपाधि को लेकर के जिसकी भोक्ता संज्ञा हो जाती है, ऐसा जो भोक्ता है। इति एतत् त्रयम्, ये तीनों ज्ञानम ज्ञेय परिज्ञात तीनों ही अविशेषण, एतेषां त्रयम् येषाम् अविशेषण सर्वकर्मणां प्रवर्तकः त्रिविधः त्रिप्रकार कर्म चोदना। तो सामान्य रूप से येषाम्, इन तीनों का सामान्य रूप से सारे कर्मों के प्रवर्तक कहलाते हैं। कौन? ज्ञान ज्ञेय परिज्ञाता। यदि हमको कोई वस्तु का ज्ञान होए ना, अथवा वस्तु होए ना, अथवा जानने वाला होए ना, तो फिर व्यक्ति प्रवृत्त नहीं होता। वस्तु का यदि हमको ज्ञान नहीं है किसी भी वस्तु का, तो फिर भी हम प्रवृत्त नहीं होंगे। यदि वस्तु नहीं है, ज्ञान तो है लेकिन वस्तु नहीं है, फिर भी हम प्रवृत्त नहीं होंगे। यदि कर्ता, यदि जानने वाला वो ही प्रवृत्ति है, उसकी इच्छा ही नहीं है, तो फिर भी प्रवृत्ति नहीं होती। इसलिए ज्ञान ज्ञेय और जानने वाला जो भोक्ता जिसकी संज्ञा है, जानने वाली जो संज्ञा है, वो तीन प्रकार से कर्म के प्रेरक कहलाते हैं। त्रिप्रकार कर्म चोदना का कर्म के प्रेरक है। टीकाकार कहते हैं परिज्ञाता विषयी साभास धीरूपो यो भोक्ता इति उच्यते। नीलकंठ की व्याख्या में आया है परिज्ञाता किसको कहते हैं? विषयी, विषयों में जो विषय से संबंधित होता है, विषय ज्ञान से युक्त है। साभास है, आभास के सहित धीरूप है, आभास के सहित जो धीरूप है यो भोक्ता। तो आत्मा का आभास है, उसी को चिदाभास भी बोलते हैं, और प्रतिबिंबवाद को लेकर के ही। तो आभास के सहित विषय को जानने वाला व्यक्ति उपभोक्ता कहलाता है। उपाधि से विशिष्ट होकर के, अंतःकरण उपाधि से विशिष्ट होकर के। चोदना इति क्रियायाः परिवर्तकम वचनम आहु इति सावरे। यहाँ पर ये चोदना शब्द आया क्रिया का परिवर्तकम, ऐसा वचनम, इस वचन को आहु कहते हैं। सावर भाष्य में आया है, यानी क्रिया के परिवर्तकम, क्रिया के परिवर्तक को का वाचक होता है कौन? चोदना शब्द। ऐसे सावर भाष्य में आए। चोदना शब्द उपदेश भी कहलाता है। विधि एकार्थ वासना, ऐसे विधि विधि के साथ और एकार्थ को वाचक कहलाता है। अब यहाँ पर आगे वर्णन करते हैं। मधुसूदन सरस्वती में आया भोक्ता अंतःकरण उपाधि के द्वारा परिकल्पिता, भोक्ता संज्ञा जिसकी हुई है अंतःकरण उपाधि के द्वारा परिकल्पित, ये भोक्ता कहलाता है। लेकिन पूरा इसका ये पारमार्थिक रूप नहीं है, अंतःकरण उपाधि से विशिष्ट है।
उसका पारमार्थिक रूप, भोगने वाले व्यक्ति का जो पारमार्थिक रूप है वो तो कूटस्थ है। जीव को ही भोक्ता कहते हैं अंतःकरण उपाधि को लेकर के। अंतःकरण उपाधि न हो तो फिर अरे भोक्ता संज्ञा नहीं होगी, उपाधि से विशिष्ट है, इसलिए अंतःकरण उपाधि से विशिष्ट है। अंतःकरण उपाधि के द्वारा परिकल्पिता, मधुसूदन सरस्वती में आया है, भोक्ता शब्द का अर्थ किया उन्होंने अंतःकरण उपाधि परिकल्पिता। अंतःकरण उपाधि के द्वारा जिसकी कल्पना की गई है उसको भोक्ता संज्ञा, उसको भोक्ता कहते हैं। लेकिन जो कूटस्थ उसका स्वरूप है, जैसे ईश्वर में माया को लेकर के जिसकी ईश्वर संज्ञा होती है, माया को लेकर के उस बिंब का प्रतिबिंब जो पड़ता है उसको ईश्वर संज्ञा हो जाती है उसकी। अविद्या को लेकर के अविद्या में जो निर्विशेष आत्मा का प्रतिबिंब पड़ता है, इसको निर्विशेष आत्मा का प्रतिबिंब पड़ता है, उसको जीव संज्ञा, भोक्ता संज्ञा, अन्य संज्ञा उसकी हो जाती है। तो अर्थात जो हमारे हृदय के भीतर, जैसे बाहर तो ईश्वर में जो प्रतिबिंब पड़ेगा, प्रतिबिंब ईश्वर में माया को लेकर के बिंब का जब माया में प्रतिबिंब पड़ता है उसकी ईश्वर संज्ञा हो जाती है। अब वही बिंब का, निर्विशेष ब्रह्म का जो हमारे हृदय के भीतर है कूटस्थ, उसकी संज्ञा हो जाती है। उस कूटस्थ का जब प्रतिबिंब पड़ता है अविद्या रूप अंतःकरण उपाधि में, तो उसी को ही जीव संज्ञा कह देते हैं। इसलिए कूटस्थ शरीर के भीतर है और बाहर ब्रह्म है। बाहर जो ब्रह्म है, ईश्वर में पड़ने वाला जो प्रतिबिंब है उसको ब्रह्म संज्ञा कह देते हैं। और जो हमारे जीव के भीतर जिससे बिंब का प्रतिबिंब पड़ रहा है, जैसे ईश्वर में ईश्वर प्रतिबिंब हो गया, बिंब का प्रतिबिंब, तो उस प्रकार से ईश्वर और ब्रह्म, और यहाँ पर शरीर के भीतर पंचदशी के अनुसार बोल रहा हूँ, तो कूटस्थ और जीव है, कूटस्थ और जीव। अब जीव संज्ञा हटा देते हैं, कूटस्थ रख दे छोड़ देते हैं। उसी प्रकार से ईश्वर संज्ञा हटा देते हैं, ब्रह्म संज्ञा ले लेते हैं, ब्रह्म ले लेते हैं। तो कूटस्थ और ब्रह्म में कोई भेद नहीं, एक ही है दोनों, इस प्रकार से अभेद करते हैं। क्योंकि आभासवाद को लेकर आभास संकल्पित होता है, इसलिए आभासवाद का खंडन कर देते हैं वहां पर। मतलब क्या कर देते हैं, तो मिथ्या सिद्ध करके कूटस्थ और ब्रह्म को एक सिद्ध कर लेते हैं। अब कहते हैं कर्म छोड़ना हो गया, ज्ञानानि ज्ञानादि नाम ही यानी तेसाम सर्व कर्म प्रवर्तकत्व अनुभव। यहाँ पर कहते हैं तीन ही सारे कर्मों के प्रवर्तक कहलाते हैं, उसको लेकर कहते हैं ज्ञानादि नाम ही त्रयाणाम सन्निपाते हान उपादान आदि प्रयोजन सर्वे कर्म आरंभ स्यात् ततः पंचभिर अधिष्ठानादिभिर आरब्धम वांग मनः काय आश्रय भेदेन कृतः राशिभूतम त्रिषु कर्णादिषु संगृह्यते इति एतद् उच्यते। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं, क्या कहते हैं, कहते त्रयाण ज्ञान आदि त्रियों का, ज्ञान हो गया, ज्ञेय हो गया, परिज्ञात ज्ञाता हो गया, इनके सन्निपात हो जाने पर सम्यक रूप से निपात सन्निपात इन नजदीकता मिल जाना, सन्निपात संयोग तीनों के मिल जाने से हान प्रयोजन और उपादान आदि प्रयोजन, हान आदि प्रयोजन उपादान, हानि यानी त्याग, उपादान ग्रहण, त्याग आदि जो प्रयोजन है, इन तीनों के मिल जाने पर किसी वस्तु को कोई त्याग करता है, कोई ग्रहण करता है, इत्यादि जो प्रयोजन है वस्तु को लेकर के, त्याग और ग्रहण आदि प्रयोजन को लेकर के सर्व कर्म आरंभ स्यात्, इन तीनों के माध्यम से सारे कर्मों के आरंभ की प्राप्ति हो जाती है। अब तथा उसी प्रकार से
तो इन तीनों के माध्यम ज्ञानम ज्ञेय परिज्ञाता आदि के माध्यम से वस्तु को ग्रहण करना, वस्तु को त्याग करना इत्यादि सारे कर्मों का आरंभ हो जाता है। तथा उसी प्रकार से पंचवीर अधिष्ठान आदि आरब्धम, तो 5 जो हेतु बनते हैं, यानी ज्ञान ज्ञेय और परिज्ञाता। ज्ञान भी कहाँ पर होगा? अंतःकरण उपाधि में। ज्ञान भी कहाँ रहेगा? अंतःकरण उपाधि में। और अंतःकरण किस में आश्रय करके रह रहा है? कहते हैं अंतःकरण शरीर को आश्रय करके रह रहा है। अंतःकरण भी स्थूल शरीर को आश्रय करके रह रहा है, इसलिए अधिष्ठान ज्ञान आदि का जो आश्रय स्थूल शरीर कहलाता है। तो जो 5 आगे 5 हेतुओं के माध्यम से, 5 हेतुओं के माध्यम से, 5 हेतु कौन कह गए थे पूर्व के श्लोकों में? कहे शरीर, शरीर हो गए, इंद्रिय हो गई, शरीर हो गई, इंद्रिय हो गई, और प्राण हो गए, प्राण, और कौन सा हो गया? अनुग्रह देवता हो गए, अनुग्रह देवता। और कहते हैं कर्ता हो गया। एक शरीर हो गया, एक कर्ता हो गया, एक करण हो गए, इंद्रिय हो गई, एक प्राण हो गए, और एक अनुग्रह देवता इंद्रियों के। शरीर एक, दूसरे नंबर पे कर्ता, तीसरे नंबर पे करण साधन, चौथे नंबर पे पंच प्राण, और चौथे और 5वें नंबर पे इंद्रिय और प्राण के ऊपर अनुग्रह करने वाला जो देवता विशेष हैं, अनुग्रह देवता। ये 5 हेतुओं के द्वारा इनके माध्यम से कर्म किए जाते हैं, आरंभ किए जाते हैं। कौन से? 3 प्रकार के जो कर्म थे, वांगमय कर्म, मनोमय कर्म, और शरीरमय कर्म। तो मानसिक, वाचिक और शारीरिक, जो इन तीनों जो कर्म हैं, तो वांग मन काय के आश्रय भेद से शरीर, मन और शरीर, वाणी उपलक्षित सारी इंद्रियों के आश्रय से ये 5 के द्वारा संपादित किए जाने वाले कर्म, इन तीनों के मिल जाने से, 3 कौन है? ज्ञान ज्ञेय और परिज्ञाता। तीनों के मिल जाने से 5 प्रकार के हेतुओं के द्वारा शरीर, करण, कर्ता, पंच प्राण और अनुग्रह देवता, इनके माध्यम से, इन हेतुओं के माध्यम से 3 प्रकार के जो कर्म है, शारीरिक, मानसिक, वाचिक आश्रय भेद से त्रिधा राशि कृतम, 3 प्रकार की राशियों में अंतर्भूत करके त्रिषु, त्रिषु करण आदिषु, तो जो 3 करण आदि हैं, करण, कर्ता, कर्म है, इन 3 में संगृहीतम उच्यते, अतः इनके माध्यम से कर्म संपादित किए जाते हैं। कर्म हो गया, कर्ता हो गया, करण हो गया, ये तीनों को लेकर के संगृहीत, अर्थात तीनों मिलकर के फिर क्या करते हैं? कर्म करते हैं। है कि नहीं? सारे को मिलाना पड़ेगी। क्या करना? यानी जानने वाला, ज्ञाता, ज्ञान गे, ये हो गया। फिर उसी जब करने लगा तो उसी को नाम हो गया कर्म, कर्ता, करण, वही हो गया। ये उसके लिए ये इस शरीर में बैठ करके, शरीर में बैठ करके इंद्रियों के माध्यम से, अंतःकरण के माध्यम से, प्राण के माध्यम से, और भय कर्म करने वाला व्यक्ति इंद्रिय का अनुग्रह देवता के माध्यम से कर्म करता है। कैसे? शारीरिक, मानसिक, वाचिक 3 प्रकार के, सात्विक, राजस, तामस, सात्विक, राजस, तामस, ये 3 भेद से, 3 सात्विक कर्म, राजस कर्म, तामस कर्म। सात्विक भी कौन से हो गए? कहते सारी मानसिक सात्विक, मानसिक राजस, मानसिक तामस, शारीरिक सात्विक, वाचिक सात्विक, राजस वाचिक, तामस वाचिक, और शारीरिक सात्विक, शारीरिक सात्विक, राजस सात्विक, शारीरिक भी सात्विक हो गए, और शारीरिक राजस भी हो गए, और शारीरिक तामस भी हो गए। तो ये 3 में ही अंतर्भूत हो जाते हैं, राजस, तामस और सात्विक। इन करणों के माध्यम से कर्म संपादित किए जाते हैं। यानी करण, कर्म, कर्ता के मिल जाने से, इनके माध्यम से, यानी इनके माध्यम से कर्म संगृहीत, यानी कर्म संपादित किए जाते हैं।
मतलब कर्म कर्म तो कर ही कर्म है, जड़ है उनके लिए। अरे साधन इंद्रिय हो गई, करने वाला व्यक्ति हो गया। तो इन तीन जब मिलते हैं तो तीनों का संग्रह, कर्मों का संग्रह मतलब तीनों को मिल करके कर्म, नया कर्म संपादित किया जाता है। कर्ता जब कर्म करेगा तो उसके लिए एक साधन भी होना चाहिए, तो इंद्रिय साधन हो गई। और कर्म भी, कर्म होना चाहिए, किसको करेगा तो कर्म को करेगा। तो कर्म होने चाहिए, साध इंद्रिय निसाधन होने चाहिए, उसमें मन सभी अंतर्भूत हो जाते हैं, और करने वाला व्यक्ति। तो इन तीनों के माध्यम से कर्म संपादित होगा, किसी भी प्रकार का कर्म है। कुछ पूछ रहे थे, है ना? किसी किसी भी प्रकार का कर्म हो, चाहे अरे लौकिक कर्म हो चाहे अलौकिक हो, चाहे पुण्य वाला कर्म हो चाहे पाप वाला कर्म हो, हाँ, इन उनके लिए तीन प्रकार की चीज आवश्यकता है। उसी को ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय भी हो जाता है। जैसे व्यक्ति मार देता है ना, थोड़ा थोड़ा बहुत तो ज्ञान रहता है व्यक्ति को कि मैं मार रहा हूँ, ये मर जाएगा, मेरे को ये दोष लगेगी। तो ज्ञान भी है कि जिसको मैं मार रहा हूँ इस वस्तु का नाम ये है। जैसे हानिकार तो हो गया त्याग है, और उपादान का तो ग्रहण है। ये वस्तु ग्रहण ग्रहण करने के योग्य है, ये वस्तु त्यागने के योग्य है। और जब जब तीनों इकट्ठे हो जाते हैं तब है हानिकार तो त्यागना, वो हक त्याग धातु है। वो हक त्यागे, अर्थ त्याग देना, हटा, अपने से दूर कर देना, हटा देना। तो हान हो गए, उपादान ग्रहण कर लें, किसी वस्तु को हमको चाहिए, जरूरत है, उसको हम बाजार से किसी आपन की दुकान, आपन की दुकान, अपनी दुकानें होता है। तो जैसे आप दुकान का नाम हो, बाजार का भी नाम हो, तो बाजार में जाकर के, तो आपन में जा करके उस जो वस्तु हमको चाहिए, हम उस वस्तु को ले आते हैं अपने घर में। क्या करते हैं, उस वस्तु को हम घर में ले आते हैं और ला करके फिर कार्य करते हैं। तो तीनों के मिलते हैं, तो इन तीनों के माध्यम से कर्म संपादित होता है। ये चाहिए हमको, ये नहीं चाहिए, इस प्रकार से। अब कहते हैं तो संग्रहित कर्ण आदि तीनों के मिल जाने से कर्मों का संग्रहण, कर्म आरंभ किए जाते हैं, कर्म किए जाते हैं इनके माध्यम से। उसमें कर्ता व्यक्ति, जो कर्म करने वाला व्यक्ति, उसको अहंकार हो जाता है कि मैं कर्म कर रहा हूँ। अब कहते हैं कर्ण। अब तीसरे पाद, प्रथम पाद द्वितीय पाद का वर्णन करने के पश्चात तृतीय पाद चौथे पाद को लेकर कहते हैं, यानी कर्णम। कर्णम किसको बोलते हैं? कर्णम क्रियते अननिति बाह्यम श्रोत्रादि अंतस्तम बुद्धियादि। एक कर्म हो गया, करण हो गया। तो क्रियते अन, जिसके द्वारा कर्म किए जाते हैं, चाहे भाई श्रोत्रादि इंद्र श्रोत्रादियों के द्वारा किए जाए, अंतस्थ बुद्धि आदि के द्वारा किए जाते हैं, तो वो साधन बनते हैं। आंतरिक साधन, बाह्य साधन। मनोराज्य करना है, उसके लिए मन बुद्धि दोनों ही पर्याप्त, दोनों ही है, उसके लिए इंद्रिय की आवश्यकता नहीं होती। किंतु बाहर के जो कर्म करना है, उसके लिए मन बुद्धि भी चाहिए, और ज्ञान इंद्रिय भी चाहिए, कर्म इंद्रिय भी चाहिए। तो बाह्यम, बाह्य सूत्रादि ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय दोनों आ गए, और अंतस्थ कहने से मन बुद्धि आ गए, अहंकार भी उसी में अंतर्भूत हो जाता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। ये कैसे ये साधन बनते हैं? एक आंतरिक इंद्रिय कहलाते हैं, एक बाहर की इंद्रिय कहलाते, दो प्रकार के इंद्रिय है, स्थूल सूक्ष्म। तो मन मन जो इंद्रिय है सूक्ष्म है, आंतरिक इंद्रिय कहलाता है। और जो श्रोत्रादि इंद्रिय है, बाहर की इंद्रिय हैं, बहिर्भूत होती हैं। ऐसी जो जिनके माध्यम से हम कर्म करते हैं, वो साधन कहलाता है। कहीं आना जाना हमारा उन उन इंद्रियों के माध्यम से होता है, तो साधन कहलाते हैं। अब ईप्सित कर्ता को लेकर कहते हैं, कर्म ईप्सित तमम कर्तुः क्रियया क्रियया व्याप्यमानम। कर्तः कर्णानाम व्यापारीता उपाधि लक्षण इति त्रिविधस्य त्रिप्रकारा कर्म संग्रह संगृह्यते अस्मिन् इति संग्रह कर्मणः संग्रह कर्म संग्रह। करण के बाद कौन है? कर्म है।
करण के बाद हो गया कर्म। कर्म किसको कहते हैं? ईप्सित तमम, चाहने योग्य, ये हमारे लिए ईप्सित तमम है। ये कैसा है? ये हमारे लिए अभिष्ट है। कैसी? अभिष्ट, जानने योग्य है, ग्रहण करने योग्य है। तो ये जैसे कर्म, स्वर्ग हमारे लिए इष्ट है, यानी हम स्वर्ग को जाना चाहते हैं। कोई तो दूसरा व्यक्ति जाना चाहता है, तो किसी व्यक्ति को जैसे स्वर्ग इष्ट होता है, किसी को स्वर्ग इष्ट नहीं है तो उस संबंधी कर्म नहीं करता। इन स्वर्ग के उद्देश्य से कोई कर्म नहीं करता क्योंकि उसके लिए इष्ट नहीं है। यदि उसको ब्रह्मलोक के संबंधी इष्ट है तो ब्रह्मलोक संबंधी कर्म करेगा। अब जिसको मुक्त होने की इच्छा है तो मुक्त होने के लिए उपनिषदों का अध्ययन करेगा। तो कर्ता के लिए जो ईप्सित तमम है, ईप्सित वस्तु है, उसके लिए वो उस प्रकार का कर्म करता है। क्रियाकर्ता का क्रिया के द्वारा व्याप्यमान कर्म, ईप्सित तमम जो कर्म है उस कर्ता का क्रिया के द्वारा व्याप्यमान होता है, क्रिया के माध्यम से संपादित होता है। क्रिया नहीं करेंगे तो कर्म है, कर्म के लिए क्रिया नहीं करेंगे तो वो कर्म है फलीभूत भी नहीं होगा, होगा ही नहीं, किसी प्रकार फल नहीं देंगे। तो कर्ता का क्रिया के द्वारा व्याप्यमान होने वाला जो कर्म है, वो अभिष्ट जो कर्म है, वो कर्म कहलाता है। इसको कर्म कहते हैं। और कर्ता, कर्णानाम, कर्ता को कहते हैं कर्णों का, व्यापारिता, इंद्रियों को प्रेरणा देने वाला, इंद्रियों को लगाने वाला है। करण यानी साधन, करण का अर्थ होता है साधन। ज्ञानेंद्रिय भी आ जाते हैं और कर्मेंद्रिय भी आ जाते हैं, प्राण भी आ जाता है। हाँ, एक एक इंद्रिय, एक एक विषय ग्रहण करने के लिए एक एक इंद्रिय है। तो पंच महाभूतों के द्वारा 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और प्राण उत्पन्न हो गए। तो जो 5 ज्ञानेंद्रिय पंचभूतों को विषय करती हैं, कर्मेंद्रिय क्रिया को, प्राण से युक्त होकर क्रिया को संपादित करते हैं। इसलिए ज्ञान इंद्रिय का ज्यादा प्रसंग ले लेते हैं। किसका? ज्ञान इंद्रिय का। अब कहते हैं तो व्यापारिता है, कर्णों का जो व्यापार कराने वाला, प्रेरणा देने वाला, कर्णा नाम है, इंद्रिय नाम, साधना नाम। व्यापारिता, व्यापार करने वाला, उपदेश करने वाला, उपदेश करने वाला, प्रेरणा देने वाला, व्यापारिता। उपाधि लक्षण जो करता है, ज्ञाता है, करता है। इति त्रिविधा, इन 3 प्रकार का है। कर्म संग्रह, संग्रहित स्मृति, संग्रह, संग्रह किया जाता है जिसमें, जहाँ पर जा करके, जिस अधिष्ठान में, जिस स्थान पर रह करके संग्रह किया जाता है उसको संग्रह बोलते हैं। संग्रह में किसका संग्रह? कर्मणः संग्रह, कर्मणः संग्रह, कर्म संग्रह, कर्मों का संग्रह, अर्थात इन तीनों के द्वारा कर्म संपादित हो जाता। जो कर्म है, कर्म होने चाहिए, साधन होने चाहिए और करने वाला होना चाहिए। कर्म हो भी होना चाहिए, साधन भी होना चाहिए और करने वाला व्यक्ति भी होना चाहिए। इन तीनों के द्वारा जो संपादित होता है कर्म है, कोई भी किसी भी प्रकार कर्म, उसको कर्म संग्रह बोलते हैं। यानी कर्मों का संपादन इन 3 के माध्यम से होता है। तो कर्म एषु, कर्म यहाँ पर कर्म कहते हैं, कर्म, कर्म एषु ही त्रिषु समवेति तेन अयम त्रिविधा कर्म संग्रह। इन तीनों के होने पर, इन तीनों के मिलने पर, किन तीनों के मिलने पर? कर्म, कर्ता, करण, इन तीनों के मिल जाने पर, समव्ययति, एकत्रित हो जाने पर, इकट्ठे हो जाने पर, मिल जाने पर, तेन, अब मिल गए, तेन इसी हेतु से, अयम त्रिविधा कर्म संग्रह, 3 प्रकार के कर्मों का संग्रह होता है। इन कर्मों का जो संग्रह है, कर्मों का संग्रह प्रसिद्ध कैसे? कारक आश्रयत्वम इति कर्मणो, क्योंकि कर्म कारक के आश्रय रहते हैं। कर्म किसके आश्रय रहते हैं? कारक के आश्रय। करने वाला, कर्म संपादित किए जाते हैं। पहले ज्ञान हो गया उनको,
ज्ञान पहले तो कर्म का वो ज्ञान हो गया, जब ज्ञान हो गया तो उस वस्तु को ज्ञान जिसका ज्ञान हुआ उस वस्तु को संपादन संपादन किया जाता है, प्राप्ति की जाती है, अथवा त्याग कर दिया जाता है तो प्राप्त कर लिया जाता है। जैसे हमारे कमरे के भीतर बहुत कचरा है, गंदगी है। अब गंदगी है तो हमने झाड़ू लगा लिया और झाड़ू लगाने के पश्चात मार्जन करने के पश्चात उस एक ढेर इकट्ठा हो गया वो गंदगी। अब उस गंदगी को हम उसी घर में कमरे में थोड़ी रखेंगे, तो उसको क्या करेंगे, बाहर रख देंगे, है ना, फेंक देंगे। रखना नहीं, फेंक देना, गंदगी को तो हम फेंक देते हैं। तो जो तो इस प्रकार से तो मतलब यहाँ पर कहते हैं जिस जब एकत्रित होते हैं तीनों, जब तीनों एकत्रित होते हैं तब ही एक कर्मों का आरंभ होता है, क्या हो जाता है। तो इसलिए जो गंदगी आदि है हमने जो हटाई है वो किसके द्वारा हटी है, कारक के आश्रय को लेकर के। यदि कारक करने वाला कर्ता ना हो तो गंदगी हटेगी कैसे, है कि नहीं। कर्म का कारक यदि ना हो तो फिर गंदगी हटेगी। इसलिए जो भी क्रिया होती है प्राण आदि के माध्यम, चेष्टा आदि के माध्यम से, और जो भी कर्म है वह कारक के आश्रय रहता है। यानी क्रिया कारक यानी क्रिया, मतलब जो कर्म है क्रिया के अधीन होकर के कर्ता के आश्रित होते हैं। यानी कर्ता जो व्यक्ति है वो कर्ता व्यक्ति तो क्या कर्म करने वाला, तो कर्म क्रिया क्रिया के अधीन, क्रिया कारक के अधीन रहती है। क्रिया कैसी रहती है, कारक के अधीन होती है। जब कर्म कारक करने वाले जो करता है क्रिया को करता है, तो क्रिया को जब करेगा तो फिर वो अन्य वस्तु की प्राप्ति होती है। जैसे ज्ञान किसी के अधीन नहीं रहते, वस्तु अधीन रहता है। ज्ञान हमेशा कैसे वस्तु के अधीन रहता है। तो क्रिया किसके अधीन रहती है, कर्ता के अधीन। यदि कर्ता न चाहे तो क्रिया नहीं होगी, कर्ता यदि न चाहे तो क्रिया नहीं होगी। किंतु ज्ञान ऐसा नहीं होता, वस्तु यदि सामने है तो वस्तु को उसको ज्ञान हो जाएगा। चक्षु आदि इंद्रिय उसको प्रकाशन कर ही देंगे, सामने दिख रहा है, आँख खुली हुई है तो बस जैसी वस्तु है उसी प्रकार का ज्ञान हो जाता है। इसलिए तीनों के एकत्रित हो जाने पर इन कर्म कर्ता करण, इन तीनों के मिल जाने पर कहते तेन इसी उसमें मिल गए अयम, इसी को बोलते कर्मों का संग्रह, त्रिविधा कर्म संग्रह। इन तीनों के द्वारा कर्म संपादित किए जाते हैं। ज्ञान कर्ता करण और कर्ता और करण हो गया, और कौन सा हो गया, कर्म हो गया। इन तीनों के मिल जाने से नया कर्म बनता है। यदि तीनों नहीं है तो नया कर्म ही नहीं, तीन में से एक दो है, एक है तभी नया कर्म नहीं बनता, क्योंकि ये हमेशा साथ ही रहते हैं। दो तो हमेशा साथ है, कर्ता और करण ये दोनों साथ ही हैं। फिर कर्म करने लगा तो फिर भी सन्निधि हो गई, नजदीकता हो गई। जब तक अरे कर्म नहीं है तब तक कर्ता और करण दोनों साथ रहते हैं, तो अलग अलग भी रहते हैं। कोई चेष्टा कर ही नहीं रहा है कर्ता, ज्ञान जैसे सुसुप्ति में इंद्रिय लीन हो जाती हैं, तो उसी जब अरे प्राय करके दो तो साथ बने ही रहेंगे, कर्ता और करण एक ही अंतःकरण उपाधि में रहते हैं, इंद्रियों के माध्यम से शरीर के भीतर रहते हैं। तो शरीर के भीतर रहने से है क्या, हाँ तीनों को मिलकर के नया कर्म बनता है। अब कर्म नहीं करा तो नया कर्म कहाँ से बनेगा। इसलिए जो अज्ञानी व्यक्ति है वो कर्म करता, तीनों मिल करके ही कर्म करते हैं। कर्ता भी होना चाहिए, करण भी होने चाहिए और कर्म भी होना चाहिए। तो तीनों का संग्रह, कर्मों का संग्रह, कर्मों का संग्रह को कर्म संग्रह बोलते हैं। तो तीनों के द्वारा संपादित होना, नए कर्म का संपादन हो जाना, इस प्रकार से वर्णन कर दिया। अब 19वें श्लोक को लेकर कहते हैं, हाँ हाँ, मिट्टी घट 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 बनाने के लिए उपादान कारण चाहिए, निमित्त कारण चाहिए, तब घट का निर्माण होता है। उपादान कारण तो मिट्टी का ही हो गई, निमित्त कारण
जल हो गया, कुलाल चक्र हो गया, कुलाल हो गया, रासव हो गया, वो सामान्य कारण सभी के ही हैं। तो जल, कुलाल चक्र, कुलाल और रासव, ये 4-5 मिल करके नया घट का निर्माण करते हैं। स्वतंत्र घट निर्माण मृत्तिका से नहीं हो सकता, प्रक्रिया के माध्यम से घट का निर्माण मृत्तिका से होता है। मृत्तिका के बिना घट बनता भी नहीं है, मृत्तिका के बिना घट बनता भी नहीं है, मृत्तिका होती है तभी घट बनता है। तो मृत्यु पत्थर में जैसे घट नहीं बनता, मृत्तिका नहीं है, उसी प्रकार से तो उपादान होने पर कार्य का निर्माण होता है। तो उपादान अकेला नहीं होना चाहिए, निमित्त कारण भी होना चाहिए। बिना निमित्त कारण के घट का निर्माण नहीं हो सकता। उपादान तो है मृत्तिका, लेकिन निमित्त कारण नहीं है तो घट का निर्माण नहीं हो सकता। तो निमित्त कारण कौन हो गए? चक्र भी हो सकता है, जल तो होता ही है, जल है, चक्र है बनाने वाला। इस प्रकार से ये तीनों मिलकर कैसे होते हैं? नए कर्म का संपादन करते हैं। अब कहते हैं इदानीम अति इदानीम क्रिया कारक फलानाम सर्वेषां गुणात्मकत्वात् सत्वरजस तमो गुण भेदतस्य त्रिविधो भेदो वक्तव्य इति आरभ्यते। अतः अब अनंतर श्लोक के वर्णन करते हैं। इदानीम वर्तमान काल में क्रिया क्रिया कारक फलानाम, क्रिया तो क्रिया ही हो गई, कर्म करने वाला व्यक्ति, और फल को चाहने वाला व्यक्ति, तो त्रिपुटी हो गई। क्रिया यानी जब कर्म करेगा, कर्म संपादन करेगा तो उसमें चेष्टा जरूर होगी, तो चेष्टा को क्रिया बोलते हैं। क्रिया और करने वाला व्यक्ति हो गया, और फल भी होने चाहिए, उद्देश्य, तभी व्यक्ति कर्म करता है। तो क्रिया है कारक है फलों का, सभी का, सारी क्रियाओं का, सारे कारकों का, सारे फलों का, अथवा क्रिया कारक फलों तीनों का ही, सभी का ही। गुणात्मक है, ये कैसे? गुणात्मक होने से किसी न किसी अरे तीन सत्वगुण, रजगुण, तमगुण और इंद्रियों के द्वारा संपादित है। गुणागुणेषु वर्तन्ते, एक गुण दूसरे गुणों में बरत रहे हैं, यानी इंद्रिय अपने अपने विषय का सेवन कर रही हैं। तो क्रिया है, कारक है, फल, ये सभी तीनों का गुणात्मक होने से, तीनों गुणों के कार्य होने से, सत्व रजस तमो गुण भेद सा, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इनके भेद से एक क्रिया कारक फल आदि हैं, इनका त्रिभेदो गुण, तीनों गुणों की वजह से त्रिविधो भेद, तीन प्रकार का भेद हो जाता है। वो भेद को यहाँ पर कथन करना चाहिए, उसके लिए आरंभ में किया जाता है। पूर्व श्लोक में ज्ञान आदि षटकों परिज्ञाता करता एको परिशिष्ट पंच तेषां सर्वेषां प्राकृतेन गुणात्। अच्छा, यहाँ पर ये है ना, यहाँ पर टीकाकार कहते हैं कि परिज्ञाता कर्ता दोनों एक ही हैं, परिज्ञाता और कर्ता दोनों एक ही हैं, यहाँ तो एक ही। तो यहाँ पर कहते हैं मतलब तीनों क्रिया है, कारक है और फलों सभी का त्रिगुणात्मक हो जाने से, तीन गुण के स्वरूप, तीनों गुणों के कार्य होने से, कर्म करने वाला व्यक्ति तो कारक वो नहीं है, त्रिगुणात्मक नहीं है, अंतःकरण विशेष है। जैसे क्रिया सात्विक क्रिया, राजस तामस क्रिया, कारक है, करने वाला व्यक्ति अंतःकरण उपाधि से विशिष्ट है, और फलानाम और फल हो गया। इन सभी का गुणात्मक इंद्रियों के माध्यम संपन्न किए जाने से, गुणात्मक होने से, गुणों के द्वारा संपादित किए जाने से, सत्व रज तमस है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के भेद से त्रिविधो भेद वक्तव्य, तीन प्रकार का भेद कहना चाहिए, कथन करना चाहिए, उसको लेकर के यहाँ पर करते हैं। अब यहाँ पर कहते हैं तीन है ना, यहाँ पर तीन को यहाँ पर दोनों, यहाँ पर कहते गे और करण,
गे करण तो त्रिगुणात्मक होते ही हैं। यहाँ पर पूर्व पक्षी कहता है कि जो तीन प्रकार के गुणात्मक होने से, तो गुणात्मक होने से त्रिभेदो जो तो यानी जो संख्या है वो ठीक नहीं है। कैसे कर्ता और परिज्ञाता एक हो गया और करण और कर्म एक हो गया। जैसे गे जो करण गे और करण दोनों को एक हो जाने से तीनों का प्रत्येक के साथ त्रिविधत्व विपरीत है। कैसे तीन प्रकार का जो त्रिविधत्व कहा गया वो ठीक नहीं है, इसलिए तीन प्रकार का भेद यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। यानी कर्ता और परिज्ञाता एक कोटि में चले जाने से और कर्म और करण एक कोटि में चले जाने से दो ही हो गए, तो तीन प्रकार का कैसे होगा त्रिविधत्व प्रत्येक का, उसको लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं। तो इसलिए कहते हैं क्रियाकारक फलों सभी का गुणात्मक हो जाने से, गुणों के द्वारा संपादित किए जाने से वह इस सत्वगुण रजगुण तमोगुण के भेद से त्रिविधो भेद हो जाता है इनका। ये सात्विक कार्य है, ये सात्विक करता है, ये राजस करता है, ये तामस करता है। ये सात्विक कर्म का फल है, ये राजस कर्म का फल है, ये तामस कर्म का फल है। ये सात्विक क्रिया हो रही है, राजस क्रिया हो रही है, तामस क्रिया हो रही है। इसलिए तीनों गुणों के माध्यम से किए जाते हैं। इसलिए सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के भेद से तीन प्रकार के हो जाता है सात्विक राजस तामस भेद को लेकर के, उसको यहाँ पर वर्णन करते हैं। अब क्या कर, तो इसके लिए 19वें श्लोक का पाठ करते हैं। ज्ञानम कर्म च कर्ता च हृदयैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुण संख्याने यथा बच्छृणुतान्यपि। तो यहाँ पर कहते हैं ज्ञान हो गया किसी भी वस्तु का ज्ञान, ज्ञान कर्म और कर्ता, ये तीन कोटि। त्रितः गुण भेद से, गुणों के भेद से, अंतक यानी गुणों के भेद से तीन प्रकार के हो जाते हैं। गुणों के भेद से तीन प्रकार के हैं, ज्ञान कर्म कर्ता। ज्ञान हो गया, कर्म हो गया और कर्ता हो गया, ये त्रिधा तीन ही है गुणों के भेद से लेकर के प्रोचित कहे गए हैं। तो कहाँ पर कहे गए हैं? गुण संख्या ने, गुणों की गणना में। कहाँ पर गुणों की गणना कहाँ की गई है? कैसे? कपिल शास्त्र में, कपिल मुनि के द्वारा प्रोक्त जो शास्त्र कपिल शास्त्र कहलाता है, तो वहाँ पर गुणों की गणना में इनका तीन प्रकार से गुणों के भेद से लेकर के तीन प्रकार का वर्णन किया गया, ज्ञान कर्म और कर्ता कहा गया है। तो यथा जिस प्रकार से वहाँ पर कहा गया तथा उसी प्रकार से यथा बस शृणुतानपि, जो कपिल शास्त्र में वर्णन किए गए उनको मेरे से सावधान होकर श्रवण करो। अतः उनको स्वीकार कर लिया है, कोई विरोध नहीं है। सिद्धांत में तो विरोध है लेकिन व्यवहारिक में विरोध नहीं है। कपिल शास्त्र में और वेदांत शास्त्र में व्यवहारिक दृष्टि से व्यवहारिक जगत में कोई भेद नहीं है, किंतु पारमार्थिक रूप से आत्मा को मानने पर भेद है, क्योंकि वो आत्मा को बहुत मानते हैं। कपिल मुनि के द्वारा प्रोक्त शास्त्र में कापिल मत वाले यानी कापिला आत्मा को बहुत मानते हैं, इसलिए वेदांत के साथ विरोध हो जाता है, क्योंकि वेदांत में आत्मा को एक ही मानते हैं। अंतःकरण उपाधि को बहुत मानते हैं लेकिन आत्मा को एक ही मानते हैं। लेकिन ये कपिल है, सांख्य मत वाले प्रत्येक शरीर में अलग अलग आत्मा होती है, ऐसा मानते हैं वो लोग। वेदांत में ऐसा बिल्कुल नहीं है, वेदांत में तो आत्मा एक ही है, हैं? अच्छा, तो मतलब ये है कि अरे क्या मतलब है? मतलब ये है कि जो अरे नैयायिक हैं, बौद्ध नैयायिक हैं, कपिल हैं, योगिक हैं, पूर्व मीमांसक हैं, ये सारे वादी प्रत्येक शरीर में अलग अलग आत्मा मानते हैं।
क्या मानते हैं? प्रत्येक शरीर में अलग अलग आत्मा है, ऐसा वो मानते हैं। और तो कपिल भगवान तो वो दूसरे भगवान ले लो, कपिल भगवान को, है कि नहीं? जहाँ पर एक मानते हैं, जहाँ पर एक आत्मा जो कपिल मुनि मानेंगे ना, वो अलग मत, उस वेदांत का मत होगा, और वेदांत वाले कपिल मुनि आ जाएंगे। और जहाँ पर आत्म भगवत मानेंगे वहाँ पर दूसरे कपिल आ जाएंगे। इसे दो प्रकार के कपिल होते हैं, एक भगवान विष्णु के अंश वाले कपिल हैं, एक ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कपिल हैं। ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न होने वाले एक कपिल भिन्न कहलाते हैं। एक भगवान देवहूति से पैदा हुए भगवान विष्णु, वो कपिल अलग रहते हैं। तो एक विष्णु के अंश कहलाते हैं, एक ब्रह्मा जी के पुत्र कहलाते हैं। एक देवहूति कर्दम के पुत्र कहलाते हैं कपिल, और एक ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है। तो उसमें ये परंपरा आती है कि कपिल पैदा हुए, और कौन हुए? पंचशिखाचार्य, पंच और बोधू, पंचशिखाचार्य, बोधू, कपिल, ये तीनों उत्पन्न हुए थे। कपिल ने शास्त्र रचा। कपिल के द्वारा कपिल के द्वारा रचित शास्त्र के माध्यम से, कपिल के द्वारा रचित शास्त्र को फिर उन्होंने शास्त्र की रचना करने के पश्चात भगवान ब्रह्मा जी के पुत्रों को ही, भगवान ब्रह्मा के जो पुत्र हैं अन्य पंचशिखाचार्य बोधि, उनको पढ़ा दिया, तो शिष्य बन गए। वो परंपरा चलती आई। तो एक एक ऋषि ने दूसरे ऋषि को ज्ञान का उपदेश कर दिया, तो वही परंपरा बन गई। तो इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन किया। हाँ, वेदांती को छोड़ करके, किसको छोड़ करके? वेदांतियों को छोड़ करके बाकी सारे वादी आत्मा को भिन्न भिन्न ही मानते हैं। क्या मानते हैं? भिन्न भिन्न ही मानते हैं। सारे वादी, सारे सारे आस्तिकवादी आत्मा अलग अलग है ऐसा मानते हैं, मात्र अद्वैतवादी को छोड़ करके। इसलिए गुणों की तो उन्होंने जहाँ पर गुणों के भेद से तीन प्रकार का वर्णन किया ना, गुण भेद से, गुण को भेद से ज्ञान कर्म कर्ता, ये तीन ही हैं। सात्विक कर्ता, सात्विक राजस कर्ता, सात्विक कर्ता, राजस कर्ता, तामस कर्ता, सात्विक कर्म, राजस कर्म, तामस कर्म, सात्विक ज्ञान, राजस ज्ञान, तामस ज्ञान। तो गुणों के भेद से तीन तीन प्रकार के हो जाते हैं। गुणों की संख्या गणना में वो तीन ही आए, गुणों की गणना में तीन जो गुण हैं उनमें भी पर तीन तीन के भेद से कई हो जाते हैं। ज्ञान भी तीन प्रकार का, कर्म भी तीन प्रकार, कर्ता भी तीन प्रकार का। इस प्रकार से उनका जो कपिल मुनि के द्वारा जो ग्रंथ शास्त्र है, उस शास्त्र को यहाँ पर स्वीकार कर लिया है, लेकिन सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया। किसको स्वीकार नहीं किया? सिद्धांत है। हाँ, पूरी सृष्टि त्रिगुणात्मक है, तो उसको उसको स्वीकार कर लिया, लेकिन जो एको हम अद्वितीय और बहुत जीवात्मवाद को स्वीकार नहीं किया। एको हम अद्वितीय रूप को ही स्वीकार किया है। अंतःकरण उपाधि को लेकर तो बहुत मान लेते हैं आत्मा को, लेकिन पारमार्थिक नहीं मानते। व्यवहारिक रूप से आत्मा बहुत है ये तो मान लेते हैं अंतःकरण उपाधि को लेकर के, लेकिन पारमार्थिक दृष्टि से देखने पर तो एक ही आत्मा से भिन्न दूसरी आत्मा नहीं है। तो पारमार्थिक दृष्टि से एक ही मानते हैं, और व्यवहारिक दृष्टि से बहुत मान लेते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर वेदांत में और अन्य वादियों के मत में भेद है ना? है वेदांत मत में इस प्रकार से मानते हैं। अब यहाँ पर कहते हैं कि ज्ञानम कर्म चैन कर्म क्रिया न कारकम पारिभाषिकम ईप्सित
समम कर्म कर्ता च निर्वर्तिकः क्रियाणाम त्रिधा एव अवधारणम गुण व्यतिरिक्त जाति अंतर अभावात प्रदर्शनार्थम गुण भेदता सत्वादि भेदन इत्यर्थः। तो ज्ञान ज्ञानी हो गया, ज्ञान कर तो ज्ञान यानी घट का ज्ञान, पट का ज्ञान, सारे विश्व का ज्ञान, ज्ञान तो ज्ञान हो गया। पंचभूतों का ज्ञान, उनके द्वारा संपादित होने वाली वस्तु का ज्ञान, तो ज्ञान। कर्म चा, तो कर्म चा कर्म जो भी हम ज्ञान के माध्यम से कर्म करते हैं, जो भी हम कर्म के ज्ञान के माध्यम से कर्म करते हैं, कर्म तो कर्म के क्रिया, कर्म है क्रिया, क्रिया के द्वारा ये कर्म संपादित किए जाते हैं। जो कर्म है क्रिया है ना कारक, यानी कारक नहीं कहलाती। कर्म यानी कारक नहीं है, कर्म कर्म है, क्रिया कारक नहीं है। यानी पारिभाषिक ईप्सिततमो कर्म, यानी ईप्सिततमो कर्म यानी कर्ता के द्वारा संपादित होने वाली जो कर्म है, कर्ता के द्वारा ईप्सिततमो कर्म, यानी कर्ता ये चाहे तो स्वर्ग संबंधी कर्म, चाहे तो स्वर्ग फल की प्राप्ति के लिए, अन्य अन्य फल की प्राप्ति के लिए। तो इस प्रकार से ईप्सिततम और कर्ता चा कहते हैं ज्ञान के माध्यम से कर्म को संपादित करता है क्रिया के द्वारा। निर्वर्तिका करता है निर्वर्तिका, यानी क्रियाणाम क्रियों का निर्वर्तक है। त्रिधा एव उदाहरण, तीन प्रकार से निर्धारण किया गया है। ज्ञान, कर्म और कर्ता, ये त्रिधा एव निर्धारणम अवधारणम निश्चित किया गया है। गुण व्यतिरिक्त, गुणों से व्यतिरिक्त जाति अंतर का अभाव को प्रदर्शन करने के लिए, गुणों से व्यतिरिक्त जाति अंतर अभाव प्रदर्शन करने के लिए, गुणों के भेद से सत्व आदि, सत्वगुण, रजगुण, तमोगुण, इन तीनों के भेद से तीन का ही निर्धारण किया गया है। कर्म कर्ता और कर्म हो गया, कर्ता हो गया, ज्ञान हो गया, ये तीन तीन प्रकार के हो जाते हैं, है ना। गुण व्यतिरिक्त, गुणों से भिन्न जाति अंतर का अभाव होने से, गुणों से भिन्न, व्यतिरिक्त का तो भिन्न, दूसरी कोई जाति, तो जाति अंतर का अभाव प्रदर्शन करने के लिए, तो ये तीन ही प्रकार के हैं। सत्वगुण, रजगुण, तमगुण के भेद से तीन प्रकार के कर्म, ज्ञान, कर्म, कर्ता, ज्ञान, कर्म, कर्ता तीन प्रकार के हैं। ये तीन ही अवधारण किए गए हैं। तो कहा गए हैं कि प्रोच्यते कथ्यते, तो वहां पर कहे गए हैं, यानी कपिल मुनि के शास्त्र में वर्णन किया गया है, उनके वहां पर प्रधान रूप से वर्णन किया गया है। यानी गुण संख्याने कापिले शास्त्रे, गुणों की गणना करने में, गुण संख्या ने गुणों की गणना करने में, तो कापिल शास्त्र में कहा गया है। तदपि गुण संख्यानम शास्त्रम गुण भोक्तृ विषय प्रमाणमेव परमार्थ ब्रह्म एकत्व विषय यद्यपि विरुध्यते तथापि ते ही कापिला गुण गौण व्यापार निरूपणे अभियुक्ता इति तत्शास्त्रमपि वक्ष्यमाणार्थ स्तुति अर्थत्वेन उपादीयते इति न विरोधा। कहते हैं कपिल गुणों की गणना करने वाले कपिल शास्त्र में, यद्यपि गुणों का जो गणना की गई है, गुणों का संख्यान, गुणों की गणना, तो गुणों की गणना वाले शास्त्र गुण भोक्तृ विषय में, गुणों के भोक्ता के गुण और भोक्ता के विषय में प्रमाण है, गुणों के और भोक्ता के विषय में प्रमाण है वो शास्त्र है। तो कहाँ पर वो उसी में ही प्रमाण है, गुणों के रूप में और भोक्ता के विषय में प्रमाण है। लेकिन परमार्थ ब्रह्म एकत्व विषय में यद्यपि विरुद्ध थे, पारमार्थिक दृष्टि से देखने पर, तो पारमार्थ ब्रह्म एकत्व के विषय में तो वो शास्त्र कैसे विरोध को प्राप्त हो जाता है, किंतु गुणों के भोक्ता के विषय में वो प्रमाण है। एक तीन गुण है और भोगने वाला अंतर्गुण उपाधि को लेकर के जीवात्मा भोगता है, किंतु जीव व्यवहारिक रूप से अनेक हो सकते हैं, पारमार्थिक रूप से नहीं है। तो पारमार्थिक दृष्टि से तो ब्रह्म एक है, उसके विषय में वो शास्त्र का विरोध होता है। तो यद्यपि व्यवहारिक दृष्टि में विरोध नहीं है, लेकिन पारमार्थिक दृष्टि में विरोध है, तथापि फिर भी एक कापिला, जो कपिल हैं, कपिल मुनि के द्वारा रचित ग्रंथ को मानने वाले हैं, ऐसी कापिला गुण गौण व्यापार, गुणों के गुण हो गया, सत्वगुण, रजगुण, तमोगुण,
उनके द्वारा संपादित होने वाले उनके जो विकार हैं, इंद्रियों आदि, कर्म है, करण आदि गुणों के गुण के व्यापार के निरूपण में अभियोक्ता, नियुक्ता, संपादिता। तो जो निरूपण किया गया शास्त्र कहते हैं तत्शास्त्र भी, तो उनका जो उन गुणों के इंद्रियों के माध्यम से व्यापार के निरूपण में जो कुशल हैं, कौन है? ये कुशल हैं, वो कपिल मुनि के अनुयायी। तो वो उस शास्त्र को भी, जिस शास्त्र में उनका क्या किया गया है, निरूपण संपादन किया गया है, तो बक्ष्यमाण जो शास्त्र को भी बक्ष्यमाण स्तुति के लिए आगे को जो हम 18वें अध्याय में 20वीं 21वीं वाले आगे जो आए गए स्तुति श्लोक की गए, आगे आने वाले श्लोक हैं, उनकी स्तुति के लिए यहाँ पर उनका क्या कर दिया, उनके मत को भी यहाँ पर स्वीकार कर लेते हैं। इन गुणों की गणना को लेकर के, तो बक्ष्यमाण अर्थ की स्तुति के लिए उस मत को भी, कपिल मुनि के द्वारा रचित शास्त्र के मत को भी यहाँ पर क्या कर लिया, गुण वाले मत को स्वीकार कर लिया, इसलिए कोई विरोध नहीं है। यानी यहाँ पर टीकाकार कहते हैं कपिल आदया, जो कपिल आदि हैं, गुणों के वृत्ति विचार में, गुण है ना, तो गुण किस प्रकार से वर्तन करते हैं उनके विचार में गुण व्यापार का एन भोग आदि का, गुण व्यापार का एन भोग आदि का निरूपण में, गुणों के आचरण में और गुणों के द्वारा संपादित होने वाले जो विकार हैं भोग आदि, उनके भोग आदि के निरूपण में वो निपुण है। कौन है? कपिल मुनि के मत के अनुयायी। तो तथापि फिर भी कैसे उनके शास्त्र को यहाँ पर प्रमाण रूप स्वीकार कर लिया। यहाँ पर कहते हैं गुणों के घटना में और गुणों से संपादित होने वाले जो भोग पदार्थ हैं उनके निरूपण में वे कुशल हैं। कुशल होने पर भी उनके शास्त्र को कैसे प्रमाण रूप से स्वीकार कर लिया कि यद्यपि गुण और उनके विकार होने वाले गुणों का व्यापार और गुणों का व्यापार, इंद्रियों का व्यापार, सत्वगुण, रजोगुण, तमगुण, तीनों गुणों का व्यापार और गुणों से उत्पन्न होने वाली इंद्रियों के द्वारा भोग आदि जो प्राप्त होते हैं उनका व्यापार के निरूपण में अभियुक्त कुशल होते हुए कपिल मुनि के अनुयायी। तो उस शास्त्र को भी यहाँ पर आगे की स्तुति जो कही जाएगी, आगे जो बक्ष्यमाण कहा जा रहा अर्थ की स्तुति के लिए यहाँ पर प्रमाण रूप से स्वीकार कर लिया, इसलिए कोई विरोध नहीं है, स्तुति के लिए किया गया। ठीक है ना, क्योंकि आगे सात्विक राजस तामस 3 प्रकार का ज्ञान का वर्णन करेंगे, कर्म भी 3 प्रकार का वर्णन करेंगे, कर्ता भी 3 प्रकार से वर्णन करेंगे। इस प्रकार से तीनों प्रकार के भेद जो आगे कहा जाएगा, इसी हेतु से सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण को यहाँ पर उनके मत को स्वीकार कर लिया, इनके कपिल मुनि के मत को। लेकिन अद्वैत में स्वीकार नहीं किया, एक देश को स्वीकार किया। किसका? संपूर्ण देश को स्वीकार नहीं किया, एक देश को, गुणों को लेकर के, गुण और गुणों के व्यापार को लेकर के ही स्वीकार किया है। हाँ, एक देश है, उनके मत संपूर्ण देश को स्वीकार नहीं किया है, इस प्रकार से जान लेना चाहिए। अब आगे का पार्ट फिर कल करेंगे।